हे बच्चा पार्टी, कैसे सब। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया और मैं क्या करूंगा, इन्हें इन्हें मैं इक्वेशंस बनाऊंगा ना। इक्वेशन बनाना आता है ना मुझे, इक्वेशन बनाना आता है ना बच्चों। लेफ्ट साइड में जो भी आपका है वो आपका इक्वेशन नंबर 1 और राइट साइड में जो भी आपका है वो आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और राइट साइड में क्या है बच्चों, राइट साइड में है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो इतना आपको करने आया क्या, इतना आपको करने आया। और अगर कहीं पे मुझे कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है वेरिएबल के बाजू में, मैं तो वहां पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा हमेशा। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में m वेरिएबल के पास कुछ कोफिशिएंट नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैंने वहां पे 1 लिखा। इतना क्लियर है क्या। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, ये है सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। तो चलो हम क्या करेंगे, इस m वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे सेम बनाने के लिए, बराबर ना। चलो तो सेम बनाना आपको आता है ना। क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो 1 है हम ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो 5 है उसे हम लोग नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो अपने आप सेम हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। चलो, और अभी आपको पता है ना मैंने m वेरिएबल क्यों सिलेक्ट किया इन दोनों को सेम करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ने देखा क्या कुछ सेम कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है, क्या सेम कोफिशिएंट मुझे नहीं दिखा, तो मैं m को भी सेम कर सकता हूँ, n को भी सेम कर सकता हूँ, बराबर ना। किसमें, नॉर्मल वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में। लेकिन ये क्वेश्चन देखो कौन से टाइप का है, ये है सुपर नॉर्मल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कोफिशिएंट 1 दिखा, तो मैं सिर्फ m को सिलेक्ट कर सकता हूँ सेम बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, m को सिलेक्ट किया और मैंने उनको सेम कर दिया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 5 5m, 1 इंटू -3 और 1 इंटू 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 इंटू 1 5m, फिर 5 इंटू 6 कितना -30n और 5 इंटू 7 कितना -35। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे में मल्टीप्लाई नहीं करते। आप लोग नहीं करोगे, पूरे में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 भी है और इक्वेशन नंबर 4 भी है। तो अभी आप लोग चेक करो कहीं पे मुझे सेम कोफिशिएंट दिख रहे हैं क्या। हाँ देखो, ये m जो वेरिएबल है दोनों कोफिशिएंट में, उसके पास सेम कोफिशिएंट है। तो हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ जा सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप देखो क्या है, सेकंड स्टेप है आपका साइन चेक करना। क्या चेक करना, साइन चेक करना। तो हम लोग साइन चेक करेंगे। देखो फिलहाल इन दोनों वेरिएबल्स के पास साइन है ही नहीं, अगर साइन है ही नहीं तो हम लोग क्या देंगे, दोनों को प्लस साइन देंगे। तो साइन हम लोग ने चेक किया, सेम कोफिशिएंट है, उनका साइन चेक किया और साइन क्या है, दोनों का प्लस है, दोनों का साइन प्लस है, मतलब दोनों के पास कौन से साइंस है, सेम साइंस है। कौन से साइंस है, सेम साइंस है। अगर सेम साइंस है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलो माइनस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस एक बार लिख लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दोनों इक्वेशन एक बार मैं लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे +5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। और +5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू -35, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था। दोनों को क्या करना है बच्चों, दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा माइनस हम बनाते हैं और दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। इतना क्लियर। चलो देखो यहाँ पे देखो बच्चों, +5 माइनस +5 करना है। क्या करना है, +5 माइनस +5 करना है हमको ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, +5 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। तो +5 -5 कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम लोग इन दोनों को कट करते हैं। फिर उसके बाद -3 माइनस -30 करना है, बराबर। देखो यहाँ पे -3 माइनस क्या होता है, +30। तो यहाँ पे -3 + 30 कितना होता है, -3 + 30 होता है +27। कितना, +27। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कितना, +27 n इज इक्वल टू 19 माइनस -35 करना है ना। क्या करना है, 19 माइनस -35। तो 19 माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है प्लस। तो 19 + 35, 19 + 35 का आंसर कितना आता है बच्चों, 19 + 35 का आंसर आता है कितना, 54। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है उसे एक बार अच्छे से नीचे लिख लेते हैं। क्या जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। 27n इज इक्वल टू 54।
ये हम लोग को मिला था, वो हम लोग ने लिख लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है ना। सबसे पहले चीज जो फाइंड करना रहता है उसको अकेला रखना है, ऊपर रखना है। यहाँ पे एन अकेला तो है लेकिन अकेला नहीं है ना, 27 है उसके साथ, तो उसको दूसरी साइड भेज देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो एन का आंसर क्या आएगा बच्चों? चलो डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो। 27 वन जा 27 और 27 टू जा 54। तो हम हमारे पास एन की वैल्यू कितनी मिली? हमको एन की वैल्यू मिली कितनी? 2। चलो, जैसे ही आपको एक वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, वो वेरिएबल का आंसर को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे जो आपको इजी लग रहा हो, उसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमको अपने आप सेकेंड वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। लेट्स से मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। चलो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाला हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 एक बार लिख लेता हूं। क्या? 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, मैंने यहाँ पे देखो लिख लिया है। क्या? 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। अब क्या करना है, जहां पे भी मुझे n दिखाई देगा ना, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, वहां पे मैं लिखूंगा 2। तो यहाँ पे देखो n दिख रहा है, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो क्या मिला, 5m माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 इंटू 2 होता है 6। तो 5m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 19। क्या आगे आपको सॉल्व करना आता है ना? क्या? 5m इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6, 5m इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6। तो 5m का आंसर कितना मिला? 5m का आंसर आपको मिला 19 प्लस 6 कितना होता है, 25। तो 5m इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर आपको m का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे 5 उसके साथ में, तो हम लोग उसको दूसरी साइड भेजेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो m का आंसर कितना मिलेगा, m का आंसर मिलेगा 5। इतना क्लियर है क्या? चलो, फाइनल आंसर देखो कैसे लिखना है। फाइनल आंसर देखो बच्चों कैसे लिखना है। आंसर लिखेंगे हम पहले वेरिएबल देखो कौन सा दिया है। पहला वेरिएबल आपके क्वेश्चन में m दिया है और उसके बाद n दिया है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, कॉमा n इज इक्वल टू m का आंसर क्या मिला हमको, m का आंसर मिला 5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,2। समझा क्या आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 और कॉमा x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन देंगे ना। इक्वेशन आपको देना आता है ना दोनों को। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 हमारा इक्वेशन नंबर 1 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन नंबर 2। x के बाजू में यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दिया 1। इतना क्लियर है क्या? चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, कोफिशिएंट चेक करेंगे। y के कोफिशिएंट चेक करो, सेम है क्या, 2 और 5 सेम नहीं है ना। x के कोफिशिएंट चेक करो, 5 और 1 सेम है क्या, नहीं। तो हम लोग को सेम बनाना है ना। नॉर्मल टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें हम लोग दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, x को भी सेम बना सकते हैं, y को भी सेम बना सकते हैं। लेकिन ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ये है सुपर नॉर्मल ना, तो इसमें हम लोग सिर्फ वही वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके पास कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे x को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। चलो, x को सेम बनाना आपको आता है ना। क्या? यहाँ पे देखो x के बाजू में 1 है, तो हम लोग 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले इक्वेशन में x के बाजू में 5 है, तो उसे सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप सेम हो जाएगा। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन 1 और मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 2। इतना क्लियर है क्या? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 जा 5x, फिर 1 2 जा कितना 2y, फिर 1 इंटू -3 कितना -3। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 में, करते हैं 5 1 जा 5, फिर 5 5 जा कितना 25y, उसके बाद 5 4 जा कितना 5 4 जा होता है 20। तो हमारा ये नया इक्वेशन बन गया कितना, इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है क्या? अच्छा देखो, यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उनका क्या करो, साइन चेक करो, साइन चेक करो, साइन चेक करो। साइन नहीं है तो दोनों को क्या दो, प्लस साइन दो। और दोनों के पास प्लस साइन है मतलब दोनों साइन सेम है, और अगर दोनों साइन सेम है तो दोनों इक्वेशन हम लोग को क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। इतना क्लियर है क्या? सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस लिखेंगे और दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन। जैसे प्लस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 हमारा इक्वेशन नंबर 3, और प्लस 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। क्या करने वाले, माइनस करने वाले, बड़ा सा माइनस बना देते हैं
और दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। +5 माइनस +5 +5 माइनस +5 कितना होता है बच्चों, +5 माइनस प्लस माइनस +5 माइनस 5 दोनों कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद क्या करना है, +2 माइनस +25 बराबर ना। तो यहाँ पे +2 माइनस +25 में ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो +2 माइनस 25 +2 माइनस 25 कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पे -23y इज इक्वल टू कितना, -3 -20 -3 -20 -20 कितना होता है, -3 -20 होता है -23। तो यहाँ पे जो भी आपको मिला आप लोग एक बार लिख लोगे, क्या लिखोगे, -23y इज इक्वल टू -23। तो y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, y का आंसर मिलेगा -23 अपॉन -23। तो y का आंसर कितना मिलेगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 23 के टेबल में 23 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो y का आंसर कितना मिलेगा मुझे, y का आंसर मिलेगा मुझे 1। इतना क्लियर है क्या। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे पास एक वेरिएबल का आंसर है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा और सेकंड वेरिएबल का आंसर निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से मुझे इक्वेशन नंबर 2 इजी लग रहा है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में इसको क्या करूंगा, पुट करके सॉल्व करूंगा। 1x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें जहां पे भी मुझे y मिले, जहां पे भी मुझे y दिखे उस वहां पे मैं क्या करूंगा, y की जगह पे 1 पुट करूंगा। तो ये देखो यहाँ पे y दिखा, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 1x प्लस यहाँ पे क्या करने बोला बच्चों, यहाँ पे क्या करने बोला, मल्टीप्लाई करने बोला, मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 कितना होता है, 5 1 5 होता है, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 4। तो 1x इज इक्वल टू, इसके आगे आपको सॉल्व करना था ना, 4 माइनस 5, यहाँ पे +5 था, उधर गया -5, आंसर कितना बचा, 1। तो 1x इज इक्वल टू कितना आया, 1x इज इक्वल टू -1 बराबर ना। चलो x का आंसर कितना मिलेगा, x का आंसर मिलेगा -1 अपॉन 1। तो x का आंसर कितना मिलेगा मुझे, -1। इतना क्लियर है क्या। चलो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर बच्चों कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर आपको लिखना आता है ना, चेक करो पहला कौन सा वेरिएबल दिया है, x दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, y इज इक्वल टू -1, 1। x आंसर -1 था इसी वजह से -1, और y का आंसर 1 था इसी वजह से 1। इतना क्लियर है क्या बच्चों, इतना क्लियर है। चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 सेमीकोलन 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू कितना, 11/4। इतना क्लियर। चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको इक्वेशंस बनाना आता है ना, इक्वेशन बनाना आता है ना, लेफ्ट साइड में सेमीकोलन के जो भी लेफ्ट साइड में आपका इक्वेशन रहेगा वो आपका इक्वेशन नंबर 1, और राइट साइड में जो भी आपका इक्वेशन रहेगा वो आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, और 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू कितना, 11/4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतना तो आपको लिखने आता है ना, इतना आपको लिखने आता है ना बच्चों। चलो अब मैंने इक्वेशन बना लिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो नॉर्मल नहीं है, काफी अजीब है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अपॉन में नंबर्स है, दोनों इक्वेशन में अपॉन में नंबर्स है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे x के अपॉन में 3 है और 10 के अपॉन में 3 है, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, अपॉन में 4 है और 11 के अपॉन में भी 4 है। तो इनको आपको हटाना पड़ता है, आप इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और हटाते देखो कैसे, अगर डिवाइड में अगर कोई नंबर है और मुझे उसको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। इतना क्लियर। और अगर ऊपर मल्टीप्लाई में अगर एक कोई नंबर है और मुझे उसको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सेम नंबर को डिवाइड कर दूंगा। इतना क्लियर है क्या। तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में 3 है तो उसको मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 3 करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। देखो मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर जो कटवट हो रहा है उनको मैंने कट कर लिया, क्या बचा उसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये बचा ना, ये हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर है क्या। चलो और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे मुझे क्या हटाना है, 4 को हटाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 4 यहाँ पे 4 डिवाइड में है तो मैं क्या करूंगा, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे 4 है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 4 इन इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे इक्वेशन में, और जो भी कटवट हो रहा है मैं उन्हें कट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो
क्या बचा यहाँ पे क्या बचा 8x, 4 इंटू टू कितना 8x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 11। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास अभी दो न्यू इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो मैं उनको अभी सॉल्व करूंगा। सबसे पहली चीज, अब इनको सॉल्व करते समय सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को चेक करते हो, दोनों सेम है या सेम नहीं है। तो x के वेरिएबल चेक करो 1 8 सेम है क्या, नहीं। y के कोफिशिएंट चेक करो सेम है क्या, सेम नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा ना, इनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। बच्चों नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन क्या था, आप दोनों सिलेक्ट कर सकते थे, और सुपर नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन क्या था, सिर्फ आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो जिसके पास कोफिशिएंट 1 है। लेकिन यहाँ पे देखो कोफिशिएंट दोनों के पास 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों वेरिएबल को चूज कर सकते हो सेम बनाने के लिए। तो लेट्स से मैंने क्या किया, इक्वेशन y वेरिएबल को सिलेक्ट किया सेम बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेम बनाना आपको आता है ना, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये जो 3 है वो नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन 3 और मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है क्या। और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट ये यहाँ पे जो सेम कोफिशिएंट्स है उनका साइन चेक करो। साइन क्या है, दोनों के पास सेम साइन है ना, दोनों के पास प्लस प्लस है, मतलब कौन से साइन है, दोनों के पास सेम साइन है। अगर साइन सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग करते हैं माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, हम लोग ने इक्वेशंस यहाँ पे लिख लिया और क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं दोनों। चलो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख लिया, दोनों को क्या करना है, माइनस लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बड़ा सा माइनस बनाऊंगा और यहाँ पे दोनों को माइनस कर दूंगा। चलो 1 माइनस 24, 1 माइनस 24 कितना होता है बच्चों, 1 माइनस 24 कितना होता है, 1 माइनस 24 होता है माइनस 23। कितना होता है, माइनस 23। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा माइनस 23x। फिर उसके बाद प्लस 3 माइनस प्लस 3, ये आपको नहीं करना आता। तो प्लस 3 माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। तो प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बराबर ना। चलो प्लस 3 माइनस 3 0 होता है, तो दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद 10 माइनस 33, 10 माइनस 33 कितना होता है, 10 माइनस 33 होता है माइनस 23, बराबर ना। 10 माइनस 33 कितना होता है, माइनस 23। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुछ मिला हमको, हम लोग एक बार लिख लेंगे माइनस 23 x इज इक्वल टू माइनस 23। इतना क्लियर। चलो अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है और ये आपको फाइंड करना आता है। x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 23 अपॉन माइनस 23। ये जो साइड में इसके माइनस 23 है x के, वो इस साइड में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, इधर ऊपर है उधर नीचे जाएगा, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों को डिवाइड करने पे हमको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी हम लोग को आंसर मिला वो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लग रहा है। लेट्स से मुझे इक्वेशन कौन सा इजी लग रहा है, इन सब में से मुझे लेट्स से इक्वेशन नंबर 5 इजी लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1। चलो तो इक्वेशन नंबर 5 पहले लिख लेते हैं। 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हमारा इक्वेशन नंबर 5 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और जहां पे भी मुझे x दिखा और जहां पे भी मुझे x दिखे मैं वहां पे क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। चलो 1 इंटू 1 करने बोला है, 1 करते हैं। 1 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। y हम लोग को फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना आता है। यहाँ पे प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना होता है, 9। y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y का वैल्यू मिलेगा 9 अपॉन 3। तो y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, y का आंसर मिलेगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो y का आंसर आपको कितना मिला, 3 मिला। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, देखो x आपका पहले लिखा था क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या लिखोगे, x कॉमा y इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 कॉमा y का वैल्यू 3। इतना क्लियर है क्या। चलो बच्चों हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, और मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, तो मैं अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और सेमीकोलन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। लेफ्ट साइड में आपका इक्वेशन नंबर 1 रहता है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, और राइट साइड में आपका इक्वेशन नंबर 2 रहता है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन देने आपको आया, चेक करो x के वेरिएबल चेक करो, x के कोफिशिएंट चेक करो अलग अलग है, y के कोफिशिएंट चेक करो अलग अलग है।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, हम लोग देखेंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, नॉर्मल साइमल्टेनियस टाइप का क्वेश्चन है, सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस का क्वेश्चन है, या फिर स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, चेक करो। तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट क्या है, सेम है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, अल्टरनेट सेम है ना। देखो यहाँ पे ऊपर x के पास 99 है, तो सेकंड इक्वेशन में y के पास 99 है, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में y के पास 101 है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x के पास 101 है। तो ये जो स्पेशल टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते हैं, बराबर ना। इनको क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार माइनस करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, और हमारे पास अब दो इक्वेशन है ना न्यू वाले, उनको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। इतना क्लियर है? तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलो एक बार प्लस करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को प्लस कर लेते हैं, और इनको डायरेक्ट इक्वेशन में नहीं दे सकता, इनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करना आपको आता है ना, यहाँ पे वेरिएबल के बाजू में जो कोई नंबर हो, सेम नंबर को क्या कर दो, पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 200 है, मैं क्या करूंगा, 200 को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन में। जैसे ही मैं डिवाइड कर दूंगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 5। डिवाइड करने के बाद ये बचा, तो मैंने क्या किया, इसको न्यू इक्वेशन, ये हमारे पास मिल चुका है, और मैंने उसको न्यू इक्वेशन दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार प्लस किया, एक बार माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, बराबर। चलो प्लस 99 माइनस प्लस 101 कितना होता है बच्चों, -2 होता है, तो यहाँ पे -2x। फिर प्लस 101 माइनस प्लस 99 कितना होता है, प्लस 2y। और उसके बाद 499 माइनस 501 कितना होता है, -2। तो यहाँ पे मैं जो भी मुझे मिला वो मैं एक बार लिख लूंगा, और मैं इनको डायरेक्ट न्यू इक्वेशन नहीं दे सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करना आपको आता है ना, इस वेरिएबल के बाजू में जो कोई आपको नंबर दिखे, सबसे उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। क्या बचा, क्या बचा, -1x प्लस 1y इज इक्वल टू -1 बचा। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा। अब दोनों इक्वेशन को मैं नॉर्मली सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो दोनों नए इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और उनको क्या करूंगा, मैं नॉर्मली सॉल्व कर लूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सेम कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, y में देखो सेम कोफिशिएंट है ना, 1 1। तो मैं उनके क्या करूंगा, साइन चेक करूंगा। साइन चेक करो, दोनों के पास प्लस प्लस साइन है, दोनों के पास प्लस साइन है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे लिख लूंगा सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो जो कुछ भी मिला मैं वहां पे एक बार फिर से लिखूंगा, 2x इज इक्वल टू कितना, 6। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना आता है। x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा x अपॉन 2। सॉल्व करने पे x का आंसर आएगा 3। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। इतना क्लियर है क्या? तो x का आंसर कितना मिला मुझे, 3 मिला। अब मैं क्या करूंगा, इस x इज इक्वल टू 3 को मैं न्यू इक्वेशंस में ही पुट कर सकता हूँ, पुराने इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता। तो न्यू इक्वेशंस में जो इक्वेशन मुझे इजी लगा मैं उसमें पुट करूंगा। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 इजी लग रहा है, तो मैं उसमें पुट करूंगा। क्या है इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन नंबर 3 है 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या करूंगा, इस 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में जहां पे भी मुझे x दिखाई दे, वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा। लेट्स से यहाँ पे x दिखाई दिया, मैंने वहां पे पुट किया, और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3 कितना, 3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 3 प्लस 1y इज इक्वल टू 5। और ये आपको आगे सॉल्व करना आता है ना बच्चों। y का आंसर कितना मिलेगा, 1y इज इक्वल टू 5 प्लस 3। यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा -3, तो 1y का आंसर कितना मिलेगा, 5 माइनस 3 कितना, 2। तो y का आंसर कितना मिलेगा, 2 अपॉन 1। 2 अपॉन 1 कितना होता है, 2 होता है। तो y का आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे बच्चों, फाइनल आंसर आप लिखोगे x, y इज इक्वल टू 3, 2। चलो बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, और अभी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेशन दे देते हैं। आपको इक्वेशन देना आता है ना। इस सेमीकोलन के जो भी लेफ्ट साइड में है वो हमारा इक्वेशन नंबर 1, और सेमीकोलन के जो राइट साइड में है हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है क्या? चलो इक्वेशन दे देते हैं दोनों को। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग को इक्वेशन देना आया क्या, इक्वेशन देने आया। अब सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, चेक करो।
कोफिशिएंट चेक करो, x का कोफिशिएंट चेक करो, सेम है क्या? नहीं। y का कोफिशिएंट चेक करो, सेम है क्या? नहीं। तो हम लोग का ये सेम करना पड़ेगा ना, और सेम करना है तो चेक करो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल या फिर स्पेशल। तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो अल्टरनेट सेम है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा क्या? डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। इनको क्या करना पड़ेगा? एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। एक बार प्लस करके एक इक्वेशन हमको मिलेगा, एक बार माइनस करके हम लोग को एक नया इक्वेशन मिलेगा, और उन दोनों नए इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार प्लस करते हैं। यहाँ पे एडिंग बोथ इक्वेशन, मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया? दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है, और दोनों को क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलो 49 प्लस 57 कितना होता है बच्चों? 49 प्लस 57 कितना होता है बच्चों? 106x बराबर। फिर माइनस 57 प्लस माइनस 49, तो देखो यहाँ पे माइनस 57 प्लस माइनस 49, तो माइनस 57 प्लस माइनस कितना? माइनस, तो माइनस 57 माइनस 49, तो माइनस 57 माइनस 49 कितना होता है बच्चों? माइनस 57 माइनस 49 कितना होता है? माइनस 106y। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस 106y इज इक्वल टू 172 प्लस 252। 172 प्लस 252 कितना होता है बच्चों? देखो कितना होता है? 424 बराबर ना। तो यहाँ पे जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जो कुछ भी मुझे मिला मैं वहां पे एक बार लिख लूंगा, और इसको डायरेक्ट मैं इक्वेशन दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता ना। एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना आपको आता है ना। इस वेरिएबल के बाजू में जो कोई भी नंबर है उसको क्या करो? डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, तो वो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे? सब में डिवाइड करेंगे। अब x के बाजू में 106 है, तो हम लोग पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे? 106 से डिवाइड कर लेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। देखो 106 के टेबल में 424 कितने टाइम्स आता है? चेक करो कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है क्या? चेक करो कितने टाइम्स आता है? 106 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 6 कितना होता है बच्चों? 4 6 24, तो यहाँ पे 4 लिखा टू कैरी, 4 0 0, 0 प्लस 2 कितना? 2। फिर नेक्स्ट 4 1 4, तो कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है बराबर, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब जो कुछ भी यहाँ पे बचा उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो नंबर्स दे देते हैं। 1x माइनस क्या क्या मिला यहाँ पे बच्चों? 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। एक बार हम लोग ने प्लस किया, एक बार हम लोग क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। क्या लिखते हैं? चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशन में क्या कर रहा हूं? दोनों इक्वेशन एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को एक बार माइनस करेंगे। चलो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 था 49x प्लस 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और सेकेंड इक्वेशन क्या था? 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मैंने यहाँ पे दोनों लिख लिया है। एक बार प्लस कर लिया था हम लोग ने, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। चलो माइनस करते हैं दोनों को। बड़ा सा मैंने माइनस बना लिया, और अभी मैं क्या करूंगा? दोनों को माइनस करूंगा। देखो यहाँ पे 49 माइनस 57 करना है। 49 माइनस 57 कितना होता है बच्चों? 49 माइनस 57 कितना होता है? 49 माइनस 57 होता है -8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -8। फिर उसके बाद माइनस 57 माइनस माइनस 49 करना है। क्या करना है? माइनस 57 माइनस माइनस प्लस 49, तो माइनस 57 प्लस 49 कितना? माइनस माइनस 8, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? -8y माइनस 8x माइनस 8y। फिर उसके बाद क्या? 172 माइनस 252 करना है। कितना? 172 माइनस 252 करना है, तो माइनस करो। 172 माइनस 252 कितना आंसर आएगा बच्चों? 172 माइनस 252 कितना होता है? -80 होता है ना। तो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा उसको एक बार और लिख लूंगा। क्या 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 हम लोग को मिला? -8x माइनस 8y इज इक्वल टू -80। ये हमारा न्यू इक्वेशन होगा क्या? नहीं, हम लोग को क्या करना है? इनको चलो बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना आता है ना,
यहाँ पे वेरिएबल के बाजू में जो कोई आपको नंबर दिखे उस नंबर से क्या करो, पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 8 है तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे मिला माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू -10 मिला। यहाँ पे वेरिएबल के बाजू में कोई नंबर्स नहीं था तो मैंने कितना दिया, 1 दिया। इतना क्लियर है क्या बच्चों? ये हमारा न्यू इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 4। चलो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन है ना, यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास नए इक्वेशंस है। कितने इक्वेशंस है? 2 इक्वेशंस है न्यू वाले, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा? इक्वेशन नंबर 3 है 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर 4 है हमारा माइनस 1x माइनस 1y इज इक्वल टू -10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। पहला स्टेप क्या है, सेम कोफिशिएंट चेक करो। अब यहाँ पे y के पास चेक करो सेम कोफिशिएंट है क्या, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इनके सेकंड स्टेप पे जाओ। चलो सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? सेकंड स्टेप है इनका साइन चेक करना। साइन चेक करो, इनके पास साइन चेक करो बच्चों। देखो दोनों नंबर्स के पास कौन से साइन है, माइनस माइनस साइन है ना। अगर साइन माइनस माइनस है मतलब साइन क्या है, सेम है। और अगर साइन सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम लोग दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे देखो लिख लिया। और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। चलो यहाँ पे एक बड़ा सा माइनस बना लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना क्लियर है क्या? चलो 1 माइनस माइनस 1 कितना होता है, 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 2, 2x। फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1 माइनस माइनस 1। तो माइनस 1 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। तो माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना, 0। तो कैंसिल हो जाएंगे। इतना क्लियर है क्या? फिर 4 माइनस माइनस 10 कितना, 4 माइनस माइनस 10। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 कितना, 4 प्लस 10 प्लस 14। इतना क्लियर है क्या? तो 2x यहाँ पे जो भी मिला मैं क्या करूंगा, दोनों को एक बार लिख लूंगा। 2x इज इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 14 अपॉन 2। इतना क्लियर है? तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स आता है। तो x का आंसर कितना मिला मुझे, 7 मिला। अब ये मैं 7 क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 7 में क्या करूंगा, पुट करूंगा। इक्वेशन जो नए इक्वेशन है ना, मैं सिर्फ उन्हीं में पुट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, उन दो इक्वेशंस में से जो मुझे इक्वेशन इजी लग रहा है मैं उसमें पुट कर दूंगा। अब लेट से मुझे इक्वेशन नंबर 3 इजी लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 एक बार मैंने लिख लिया। ठीक है, 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। इस इक्वेशन में जहां पे भी मुझे x दिखाई दिए मैं वहां पे क्या पुट करूंगा, 7 पुट करूंगा। जैसे यहाँ पे x था तो मैंने क्या पुट किया, उसकी जगह पे 7 पुट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 7 करने बोला है तो 1 इंटू 7 कर लेते हैं। 1 इंटू 7 कितना, 7 माइनस 1y इज इक्वल टू 4। चलो माइनस 1y, तो माइनस 1y का आंसर कितना मिला, 4। इधर प्लस 7 है, उधर गया माइनस 7। तो माइनस 1y इज इक्वल टू 4 माइनस 7। 4 माइनस 7 कितना होता है बच्चों, 4 माइनस 7 होता है -3। कितना होता है बच्चों, 4 माइनस 7 कितना होता है, -3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -3 लिखा। y का आंसर आपको फाइंड करना आता है, -3 अपॉन यहाँ पे -1 है मल्टीप्लाई में y के साथ, तो उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो y का आंसर कितना मिलेगा, y का आंसर मिलेगा 3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमको मिल जाएगा, y का आंसर मिलेगा 3। फाइनल आंसर कैसे लिखना है, फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, x, y इज इक्वल टू 7, 3। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।